अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक दफ़ा फिर पेश खिदमत है एक नई वीडियो के साथ। इस नई वीडियो के साथ इस बात का ऐलान भी किया जा रहा है कि चैनल ने अल्हम्दुलिल्लाह 5000 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। विदाउट एनी एफर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल की कोई ब्रांडिंग नहीं की जा रही, कोई एसईओ नहीं हो रहा, कोई थंबनेल नहीं लग रहा, लेकिन इसके बावजूद आप भाइयों का प्यार है जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो जो नहीं करते उनको भी मेरा ख्याल है करना चाहिए। बकौल गुप्ता जी के इससे ढेरों खून बढ़ता है जब कोई भी बंदा चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो मेरा ख्याल है ये रिक्वेस्ट लाजमी होनी चाहिए चैनल या वीडियो के इब्तिदा में कि चैनल को भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो। इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करते हैं WFDM ग्रुप के बारे में, जिसके मुतल्लिक हम इतना ज़्यादा शोर सुन रहे हैं कि वो बस 13 को आएगा और लोगों को उठा के माल्टा ले जाएगा। बहुत ज़्यादा शोर गोगा हो रहा है और आवाम जो है वो बेचैनी से 13 फरवरी का इंतज़ार कर रही है। पहले मेरा ख्याल सुन रहे थे कि मार्को पोलो होटल में आएगा, अब उनका वेन्यू चेंज हो गया। तो जैसा कि कहा जा रहा है ऐसा ही हो, लेकिन कम अज़ कम मेरी नज़र में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ये कंपनी है या जो भी ग्रुप है ये नकल कर रहा है ओज़ो ग्रुप का। जैसे माजी में ओज़ो ग्रुप आया, उसने लोगों को हायर किया, इंटरव्यू किया, या जो भी सिलसिला अपनाया, ये उसकी नकल कर रहा है। लेकिन बहरहाल माल्टा में मौजूद लोगों की राय में ये इतना बड़ा ग्रुप नहीं है जितना इसने शोर मचा दिया है और जितने शोबों में ये लोगों को हायर करने का दावा कर रहा है। और यूट्यूब पे हम देख ही रहे हैं, लोग बेचारे को समझते हैं कि सही है, इस तरीके से हेल्प हो सकती है, तो वो धड़ाधड़ इसकी पोस्ट को, वीडियो को, इसके पैगामात को, मैसेजेस को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए जी आ गया इसने, तो ये फ़लाँ डिलीवरी ड्राइवर भी ले रहा है, प्लम्बर भी ले रहा है, अल्लाह जाने कौन कौन से शोबों में ये जॉब्स देने का लोगों को ऐलान कर रहा है। लेकिन माल्टा की हद तक देखें तो इसका काम सिर्फ डिलीवरी का है और वो बहुत छोटे सतह पर है। बात फिर वहीं आके रुकेगी कि ये ग्रुप आपसे डिमांड क्या करता है, कितने पैसे ले रहा है फ़ी एप्लीकेंट, या क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक इसका कोई मेरी नज़र से ऐसा बंदा नहीं गुजरा जिसने कहा हो कि मुझे WFDM ने वीज़ा निकलवा के दिया है। चलें, स्टार्टिंग में भी हम यही कह सकते हैं कि वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं बंदों को हायर करने की, लेकिन मेरा ख्याल है अभी सिर्फ ये हवा में बातें हैं। कब क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और हवा में बात जी थी कि जी माल्टा ने क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जो यूट्यूबर दोस्त हैं उन्होंने एक ही बात को शेयर किया, जी क्वारंटाइन ख़त्म हो गया जी। अब तो वज़ीर सेहत ने ये ऐलान कर दिया, वो कर दिया। हालांकि वज़ीर सेहत ने सिर्फ ये ऐलान किया था कि डार्क रेड कंट्री से आने वालों को 14 दिन की बजाय अब 10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। सिर्फ उन्होंने ये ऐलान किया था, लेकिन लोगों ने पता नहीं क्या हवा बना या गलत तरीके से इसकी डिटेल बताते हुए ये लोगों में खुशी की खबर फैला दी कि क्वारंटाइन जो है वो ख़त्म हो गया। इसकी मिसाल मैं आज से देता हूँ। आज भी बंदा एक पहुँचा है खावर नवीद नाम का। क्वारंटाइन भाई ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी 10 दिन का मस्ट होटल क्वारंटाइन है। अगर आपके पास माल्टा अप्रूव्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको क्वारंटाइन में डालेंगे। और जिन्होंने यूएई में साइनो फार्म लगवा रखी है उनको भी वो क्वारंटाइन में डाल रहे हैं। कल भी उन्होंने एक बंदे को क्वारंटाइन में डाला है और आज भी डाला है। नहीं आपको यकीन तो ये आप उनका वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ सिनोफार्म लगी हुई है। हालांकि यूएई का वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव्ड है। अगर उन यूट्यूबर्स हजरात की बात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए कि माल्टा ने क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया है, तो फिर इन लोगों को उन्होंने क्वारंटाइन में क्यों डाला है? जिनके पास अप्रूव्ड वैक्सीन वाला यूएई का वैक्सीन सर्टिफिकेट भाई नहीं है, विदाउट बूस्टर खाली सिनोफार्म वाला, उसको पक्का क्वारंटाइन डालेंगे। आपके पास एक बूस्टर डोज लाजमी लगा होना चाहिए। वो फाइज़र का भी हो सकता है, एस्ट्राजेनेका का भी हो सकता है और मॉडर्ना का भी हो सकता है। नहीं लगा हुआ तो क्वारंटाइन है। इसी तरह जो डार्क रेड कंट्री हैं उधर से भी जो बंदा जाएगा जिनके वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं है उनको भी वो पकड़ के क्वारंटाइन में डालेंगे। ये सिर्फ हवा जी क्वारंटाइन ख़त्म हो गया अब तो ये वो बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बात को शेयर किया। लेकिन टाइम्स ऑफ माल्टा ने जो ख़बर शेयर की थी उसमें सिर्फ उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जो रेजिडेंट हैं वो अपने घरों में क्वारंटाइन कर सकते हैं और जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं न्यू वीज़ा पर उनको 10 दिन मैंडेटरी क्वारंटाइन किया जाएगा। फिर वही बात, इसकी जितनी तफसील मेरा ख्याल है बयान करते जाएंगे, बात खींचने वाली है। बात को इधर ही ख़त्म करते हैं कि क्वारंटाइन अब भी है, क्वारंटाइन ख़त्म नहीं हुआ। ये आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज 10 फरवरी 2022 हो चुका है। ये ऐलान जितनी मर्ज़ी किया जाए जी ख़त्म हो गया, तो भाई झूठ है। जब तक कन्फर्म न्यूज़ नहीं आएगी ख़त्म हो गया, उसी वक्त हम तस्लीम करेंगे कि ख़त्म हो गया। अब आते हैं जी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पाकिस्तान से जाने वाले जो भी हजरात हैं विज़िट वीज़ा पर, उनके वीज़ा जो हैं वो माल्टा एम्बेसी ने धड़ाधड़ रिफ्यूज़ किए हैं। क्यों किए हैं? एक ही वजह लगा के कि आप अपना माल्टा के स्टे जो है उसको साबित नहीं कर पाए, यानी हम आपके एक्सपीरियंस से सेटिस्फाई नहीं हैं या जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन सब को एक ही लाठी से हाँकते हुए सब के वीज़ा इस वीक जो अराउंड मिले हैं, आप कह सकते हैं 10 में से
शायद एक वीज़ा लगा और 9 जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रिफ्यूज़ हैं। ये सिचुएशन नेक्स्ट कितनी रहती है या क्या बनता है इसके मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वीक जो गुजरा है 3 फरवरी से लेके अब तक अराउंड 90% वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ हुए हैं। शायद किसी को ग्रांट हुआ हो तो मेरे नहीं इल्म में, लेकिन मेरे भी इल्म में जितने बंदे थे उन तकरीबन सब के लोगों के उन्होंने वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर दिए हैं। कुछ लोगों के इंटरव्यू हुए भी हैं, ये नहीं कि इंटरव्यू नहीं हुए, इंटरव्यू हुए भी हैं फिर भी रिफ्यूज़ है, इंटरव्यू नहीं हुआ फिर भी रिफ्यूज़ है। हाँ, जो यूएई रेजिडेंट थे उनके वीज़ा जो हैं वो ग्रांट हुए हैं, ये आप यहाँ पर वीज़ा देख सकते हैं। हालांकि ये वीज़ा अदर ट्रेड का था। ये बंदा यूएई में काम कर रहा है एक बड़ी पोस्ट पर, लेकिन ये क्लीनर की जॉब में जा रहे थे, इसके बावजूद जो है वो वीज़ा ग्रांट हुआ है। यूएई रेजिडेंट्स को फिर भी फ़ायदा है, बेनिफिट ऑफ डाउट है कि ये बंदा एक्सपीरियंस रखता है, लेकिन विज़िट पर जाने वालों को वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली उनके वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इस तमाम रिफ्यूज़ल वाली गेम के बावजूद एजेंट जो हैं वो फिर भी यार एजेंसीज जो हैं वो फिर भी दावा कर रही हैं कि आप इतने पैसे ले आएँ, हम आपका वीज़ा लगवा के देने को तैयार हैं और हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। ये अलग बात के बाद में उन्हीं का ही रिफ्यूज़ हुआ होता है और वो अपील वाली ऑप्शन लोगों को दिखा रहे होते हैं। अपील से मेरे एक और जहन में आ गए, जिन लोगों के रिफ्यूज़ हो चुके हैं अभी मेरा ख्याल है उनकी माल्टा वाली स्टोरी ख़त्म हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि 2019 में रिफ्यूज़ल वाले बंदे को भी एम्बेसी या वीएफएस ने वापस कर दिया कि आप सबमिट नहीं करवा सकते। हाँ, अगर अपील की थी तो उसका रिज़ल्ट आप लेके आओ हमारे पास। रिजेक्ट हुई थी तो फिर भी एक्सेप्ट हुई थी तो फिर तो वीज़ा लग जाना चाहिए था आपका। इसका मतलब है आपने अपील नहीं की, आप बहुत बड़े चौधरी हो, तो फिर भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 2019 में रिफ्यूज़ल आने वाले बंदे को भी वीएफएस ने वापस भेजा है, क्योंकि उनके सिस्टम में उस बंदे के फिंगरप्रिंट जो हैं वो शो हो रहे थे। 59 मंथ तक इसकी वैलिडिटी होती है फिंगरप्रिंट की। 59 मंथ यानी 5 साल बनते हैं, 12 ज़रब 5 60, यानी 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। पहले दिसंबर तक तो यही था कि जिसका भी रिफ्यूज़ल आता था दोबारा सबमिट करवा देता था, कुछ लोगों के लग जाते थे, लेकिन अभी उन्होंने ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। रिफ्यूज़ल वाला बंदा भाई अब सबमिट नहीं करवा सकता। सिर्फ़ एक हल है कि अपील करे, अपील के बाद अपील का रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट आएगा अगर पॉजिटिव है तो वीज़ा लगेगा, रिजेक्ट होगी तो फिर दोबारा सबमिट वो करवा सकता है, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। रिफ्यूज़ल वाले भाई यही पूछते रहते हैं कि भाई क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, तो भाई फ़िलहाल ये अपडेट है कि 2019 वाले रिफ्यूज़ल को भी उन्होंने वापस कर दिया है। आगे आप अपनी सिचुएशन देख सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद जो एजेंसीज़ या जो एजेंट हज़रात भी ये दावा करते हैं कि डन बेस पे आपको वीज़ा देंगे, ये तो वीज़ा रिजेक्ट होता ही नहीं है, उनकी बातें सुन के हंसी आ सकती है। और क्या हो सकता है, यहाँ पर एक मैं ऑडियो मैसेज अटैच कर सकता हूँ, आप सुन सकते हैं ये खातून या मुमानी क्या कह रही हैं, कैसे मामू बनाने की कोशिश कर रही हैं। मेरा ख्याल है उनका आप खुद यहाँ मैसेज सुन लें तो आपको समझ आ सकती है कि जो हज़रात या जो ख़वातीन 20 से 25 हज़ार दिरहम में वीज़ा फ़रोख्त करने के चक्कर में आपके इर्द गिर्द फिर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, तो भाई ये बात आपने जहन में रखनी है कि वीज़ा लगने की कोई गारंटी नहीं होती। जो मर्ज़ी बंदा दावा करता रहे, चाहे मैं ही क्यों ना दावा करता हूँ कि वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, भाई वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और हो भी रहे हैं और होते भी हैं लोगों को। आप ये मैसेज सुने। सर, ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा जो है ना रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये वर्क परमिट है, वर्क परमिट रिफ्यूज़ नहीं होता। जी, तो मैसेज सुन लिया आपने। ये तमाम सुन के आप भी अपने आप को असेस कर सकते हैं कि आप कहाँ पर फॉल करते हैं। वीडियो हो गई है तवील, इसका अख्ताम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।